के घनमूल, घनमूल समझ रहे हैं? एक मिनट, जिसपे पावर क्या हो, क्यों है ना। कहने का मतलब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक और चीज लिखाए थे आप लोग को, इसको निकालने का तरीका, इसको निकालने का तरीका हम लेट किए थे क्या, इस प्रकार से x बराबर क्या बताए थे, इस प्रकार से रूट अंडर 1 यहाँ पे क्यों, यही ना जी। लेट तो ये क्या निकल के आएगा बताओ तो, एक्स क्यू बराबर 1, एक्स क्यू बराबर 1, एक्स क्यू माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। ये क्या निकल गया, त्रिघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिस प्रकार से पढ़े थे उसमें क्या निकलता था, अल्फा और बीटा। तो द्विघात था तो क्या को निकलता था, 2 गो, और ये त्रिघात है तो कितना निकलना चाहिए, 3 गो। और 3 गो इसका कैसे निकलेगा, इसका मूल कितना निकलना चाहिए, 3 गो। चेक कर लीजिए, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो गया 0। पीछे खड़े हो जाओ, तुम बताओ एक क्यू माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। स्टॉप कर देना, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस 1, क्लियर। अब देखिए इनटू ए स्क्वायर, तो ए क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी एक्स गुना 1 और प्लस बी स्क्वायर 1 पे होल स्क्वायर हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए एक मिनट, इसी में चलेंगे ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट टर्म। एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, एक्स बराबर क्या हो गया 1, तो एगो मूल तो आराम से हमको निकल गया। चलते हैं सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन क्या, नहीं, फ्रॉम सेकेंड टर्म, क्लियर। फ्रॉम सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में क्या है देखिए तो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये है। अब एक को तोड़ के एक लाना है, आएगा, एक को तोड़ के एक लाना है, बड़ी समस्या हो जाएगा। यदि इस प्रकार की होता तो हम लोग क्या करते थे बताइए, द्विघात समीकरण लगाते थे। फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, नहीं रे, इक्वेशन ई क्यू यू, थोड़ा ही मिला तो क्वाड्रेटिक, चलिए ठीक। फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होगा इस बोले तो, एक्स बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें डायरेक्टली अंदाजा लगाएंगे बी का मान क्या होगा, तुम बताए इसमें बी का वैल्यू क्या होगा, 1 कहाँ है बी, ये वाला 1 की, ये वाला 1 की, यहाँ वाला 1, एक्स वाला, बहुत अच्छा। बैठिए, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 पे -4 गुना ए सी 1 गुना 1, अब और कितना 2 गुना 1, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 बटा कितना 2, -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या बन जाएगा -3 बटा कितना 2, निकल क्या गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको 3i लिख सकते हैं, 3i क्यों लिखेंगे अब तो पता ही हो गया होगा, हटाइए इसको। चलिए बटे 2, इसका ये 2 गो मान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, √3i बटे 2। यदि इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, ओमेगा, इससे इसको क्या कहते हैं
ओमेगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ओमेगा डब्ल्यू उलट ओमेगा, ठीक है। यदि इसको हम ओमेगा मतलब ओमेगा लेट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस -1 माइनस रूट बटे कितना 2, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम मूल निकाल लेते हैं। इसका 3 मूल कौन कौन निकला है बोलिए तो। एगो 1 निकल गया है, -1 प्लस रूट अंडर 3i बाय 2 कोमा -1 माइनस रूट 3i बटे 2। ये 3 मूल अभी बताए थे हम, त्रिघात बहुपद का, अरे त्रिघात समीकरण का कितना मूल निकलता है, 3 को पहला निकाले दूसरा। इसमें एक चीज और दिख रहा है हमको कि एगो वास्तविक संख्या है, एगो वास्तविक संख्या, बाकी 2 सम्मिश्र संख्या है कि नहीं। आई सेट है, संयुग्मी सम्मिश्र बोलो, है कंजुगेट जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये काल्पनिक नहीं, वो सम्मिश्र संख्या में तो दोनों आ जाता है ना, है ना। तो कंजुगेट टाइप से, कंजुगेट का मतलब क्या होगा कि इसको यदि हम इसका कंजुगेट करेंगे तो ये पता चलेगा और इसको करेंगे तो ये चलेगा। संयुग्मी है, एक दूसरे से क्या है, चलिए तो हो गया। तो एगो रियल है, दूगो क्या है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुआ। 3 गो मूल निकला, कौन कौन निकला, एगो वास्तविक मूल निकलता है, दूगो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकलता है। कोई दिक्कत, इसका 3 गो मूल निकल गया ना। चलिए इसी में से क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, इसी में से क्या हम बताया अभी, -1 प्लस रूट 3i बाय 2, यही ना। 2 गो ऐसा निकला, -1 माइनस रूट 3i बाय कितना 2। यदि इसको हम ओमेगा मान लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर। और ये इसको कैसे जाने कि ये हो गया, दोनों तरफ वर्ग नहीं करने पर आप इसका स्क्वायर करोगे ऑटोमेटिक ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। और यदि हम इसका करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल। जैसे द्विघात समीकरण हम लोग क्या करते थे, द्विघात समीकरण में x का 2 गो मान निकलता था, जैसे कि 5 और 9 -9। तो इसमें से किसी को हम अल्फा, यदि इसको अल्फा मानते थे 5 तो बीटा ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, -9 हो जाता था। बॉन्डेज तो नहीं था कि हम सिर्फ 9 को मान सकते हैं, ऐसा तो नहीं था। तो क्या हो जाएगा, यदि हम इसका बीटा को मान लेते हैं -9, अल्फा को साइलेंट नहीं किया था तो में किसी को दिक्कत नहीं ना। इसको यदि ओमेगा माना जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओमेगा क्या मान लेते हैं, -1 प्लस रूट 3i बटा कितना 2। इसको क्या कर लो भाई, स्क्वायर कर लो, चेक करो क्या बन जाएगा, -1 प्लस रूट 3i पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटा कितना बटा 2 पे होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो -1 पे होल स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 गुना रूट 3i प्लस रूट 3i पे होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा। चलिए 1 सिर्फ 1 होगा, क्या कि माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 रूट 3i अब प्लस, देखिए रूट 3 गुना रूट 3 क्या बन के निकलेगा, सिर्फ 3 आई गुना आधी आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो क्या हो गया -3। ये क्या निकल गया -3 बटा कितना 4। इसको इधर ले आइए, क्या बन जाएगा -2, नहीं हो जाएगा। देखो तो यहाँ माइनस में 3 है, यहाँ प्लस में, तो क्या हो जाएगा -2 रूट 3i बटा कितना 4। -2 -2 को मान लीजिए तो क्या बचेगा, माइनस में सिर्फ 2 लो, -1 माइनस रूट 3 बटा कितना 4, 2 दूना 4, -1 माइनस रूट 3i बटा कितना 2। देखिए यहाँ कौन सा लिए थे हम लोग, प्लस वाला, क्या निकल गया माइनस वाला। समझ में आ गया ना। तो यहाँ इसको करेंगे हम, ये यदि इसका स्क्वायर करके हम लोग चलेंगे तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, वो प्लस वाला निकल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए वो ओमेगा जो लिखाए थे और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो चेक कर लेते हैं कि होता है तो कैसे होता है।
देखिए इसका मतलब ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो ओमेगा हम क्या माने थे, किसी को ओमेगा मान लो, किसी को ओमेगा मान, अब किसी को दूसरा करो, दोनों में से किसी को, तो -1 प्लस रूट 3i बाय कितना 2, ये ओमेगा। तो इसी का जस्ट उल्टा क्या बन जाएगा, माइनस वाला क्या बन जाएगा, -1 माइनस रूट 3i बटे कितना 2, क्या ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हुआ। दोनों को गुना करेंगे तो हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए गुना की जगह क्या, -1 प्लस रूट 3i इंटू -1 माइनस रूट 3i अपन कितना 2 दूना 4, कोई दिक्कत। अब देखिए a, इसको पूरे को a मानो, a प्लस b और a माइनस b, सेम चीज आ रहा है ना। तो -1 पे क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर माइनस रूट 3i पे होल स्क्वायर बटा 4, तो 4 ही रह जाएगा। कोई कष्ट किसी को, चलिए ये +1 बन जाएगा, यहाँ माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 3 और गुना i स्क्वायर मान क्या हो जाएगा -1 बटा कितना 4, नहीं होगा जी। चलिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +3 बाय कितना 4, तो 4/4 कट के क्या निकल गया 1, क्या 1 आया। किसी को कोई कष्ट, तो इससे क्या पता चला हमको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे क्या पता चला, ओमेगा गुना ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या निकल गया 1। यदि हमको सिर्फ ओमेगा की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, सिर्फ इससे तो एक और फॉर्मूला निकल गया, क्या निकला कि ओमेगा यहाँ ने कुछ तो 1 होगा, तो गुण यदि पावर आधी क्या बोलते हैं आधार सेम हो तो पावर क्या बन जाता है, जुड़ जाता है ना उसका। तो ओमेगा 2 1 3 पावर कितना निकल गया 1, मतलब ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या निकल गया 1। मतलब सर ओमेगा स्क्वायर का तो ओमेगा स्क्वायर ही रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा और ओमेगा ही रह जाएगा। ये तीनों इसका इस प्रकार से निकल गया। अब यहाँ जो बना आपका देखिए ओमेगा गुना ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 जो है, देखिए ओमेगा बराबर क्या होगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, काहे कि ये गुना में था, यहाँ कहाँ आ गया भाग में, एक फॉर्मूला निकल गया, कोई दिक्कत। और देखिए यदि ऐसा पूछे ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा हो गया ना, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। तो और प्रॉपर्टीज था क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 0, कोई दिक्कत। ये होता है तो पहले इसको चेक कर लेंगे, काहे कि मेरे पास सब का मान है, ओमेगा का भी मान है कि नहीं है, ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू है, तो 1 तो 1 है, तो दोनों को तीनों को यदि ऐड करके चेक करते हैं क्या आना चाहिए 0 आएगा, तो ना समझेंगे 0 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए 1 छोड़ दीजिए, प्लस ओमेगा का मान ले लीजिए -1 प्लस रूट 3i बाय 2 और प्लस -1 और माइनस रूट 3i बाय 2, कोई दिक्कत। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, एलसीएम लीजिए सबका 2, यहाँ क्या बन जाएगा 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 प्लस 2 से 2 खत्म, क्या होगा इंटू -1 प्लस रूट 3i -1 माइनस रूट 3i, कोई दिक्कत। अब देखिए +2 प्लस -1 प्लस रूट 3i -1 माइनस रूट 3i बटे कितना 2। तो चेक कर लो, देखो इससे ही गायब होता है, एगो -1 यहाँ 1 में, एगो यहाँ -1 एगो यहाँ माइनस, दोनों में क्या बनेगा -2 बनेगा, और यहाँ +2 है कि नहीं है, इसका मतलब सब क्या हो गया खत्म, 0/2 क्या निकल गया 0 आया। इससे फॉर्मूला ये बन गया, नहीं बन गया। अब देखिए 1 मिनट, पावर ऑफ ओमेगा ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। पावर ऑफ ओमेगा कितनों पावर हो जाए, तो पहले फिलहाल तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 का निकालना होगा, तो ओमेगा देखिए ओमेगा क्यूब
इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बन गया देखो तो, ओमेगा 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए पहले, ओमेगा 5 को ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ओमेगा क्यू का मान हमको पता है, क्या है 1 गुना क्या ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्या निकल गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 5 को हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू या तो 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, इससे बढ़ के कोई कुछ नहीं होगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होता है, काहे कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इसका तो कोई वैल्यू नहीं होता, इसका भी कोई वैल्यू नहीं होता। तो बस समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं एक मिनट। तो यहाँ कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये आया कैसे, ये मतलब ये इस प्रकार से, इसका ट्रिक तो कुछ जैसे मान एक मिनट, यदि इस प्रकार से जाए ओमेगा पे पावर 2 5 6, अब लीजिए इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब इसका जो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, और तुरंत ओमेगा इस ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसका कैसे तुरंत सॉल्यूशन कैसे होगा, संभव है? इस प्रकार से तोड़ तोड़ के संभव कर सकते हैं। कितना बड़ा लिखना पड़ेगा भाई, आप किस में लिख सकते हो, ओमेगा में लिख सकते हो, ओमेगा क्यू में लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर में लिख सकते हो, और ज़्यादा नहीं है ना जी। तो इसका एक ट्रिक क्या होता है, क्या बताए थे कि इसमें से डायरेक्टली 3 से भाग दीजिए, ठीक है। तो जब हम 3 से भाग देंगे कितना, 2 4 5 6 में, तो क्या निकल के आएगा 24 खत्म 5 क्या, कितना बार में, एक बार में 3 2 6 8 बार में यहाँ रे कहाँ 2 होगा रे, इसका ठीक किया था सर, एक बार में दीजिए ना। 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, 6 हुआ, 8 तिया 24, यहाँ क्या बच गया 2। तो ध्यान रखना एक मिनट, शेष जो बचेगा, जैसे हम आई वाला बताए थे, यस सर, शेष जो बचेगा इसमें उसी को क्या करेंगे, उस पे चढ़ा देंगे, ओमेगा पे चढ़ाएंगे। शेष क्या बच सकता है, आप 3 से भाग दिए हैं, शेष या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 0 होगा। इसका शेष क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इससे आगे कई बार नहीं, क्योंकि 3 होगा तो क्या हो गया, कठिन हो जाएगा जी। तो कोई दीजिए, ये आ गया। अब यहाँ 2 है तो ओमेगा पे पावर स्क्वायर, इसका कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है ना, ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। यदि ओमेगा क्यू होता तो क्या हो जाता, 1 निकल जाता, ओमेगा होता तो ओमेगा ही रह गया। इस प्रकार से कोई भी मतलब ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कितना बड़ा भी हो। किसी को कोई दिक्कत ओमेगा का वैल्यू निकालने में, नहीं ना।